चलो, प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न मस्त चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है। एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कंफर्म्ड कंफर्म्ड। बहुत सारे स्टूडेंट इसको आखिरी दिन छोड़ के जाते हैं एंड गलती भी नहीं होती, इतना सिलेबस होता है कि पीयर प्रेशर बहुत होता है। पर मैं बोलता हूँ इस चैप्टर को एक बार अच्छे से सुन लो, समझ लो, बन जाता है चैप्टर, आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। देखो सर, सेक्शन 139(1) बोलता है कि सर इनकम टैक्स में आपको रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा सर, सबको रिटर्न फाइल करना पड़ता है सर, रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है सर। ठीक है, अब अगर आप कंपनी और फर्म हो तो सोचो ही मत सर, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो आपको रिटर्न फाइल करना ही है सर। सर अगर आप कोई रेसिडेंट हो अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसकी एसेट हो, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, या जिसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो आउटसाइड इंडिया, बेनिफिशियल ओनर हो, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सर। और अगर आप कोई इंडिविजुअल हो, एचईएफ हो, एओपी, बीओआई, कोई भी हो सर, रिटर्न डालना पड़ेगा, रिटर्न का ऑप्शन नहीं है सर। ठीक है, हाँ ये है सर कि आप बड़े इंसान हो सकते हो, छोटे इंसान हो सकते हो सर, ये जरूर हो सकता है सर। तो रिटर्न की डेट डालने की 2 मिल जाती है हमें। अगर आप छोटे इंसान हो तो सर 31 जुलाई सर, छोटे लोग। और अगर बड़े लोग हो सर, टैक्स ऑडिट वाले लोग हो, तो सर 31 अक्टूबर। पर सरकार ने बोला सर ऐसा कोई भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिसकी टोटल इनकम, ठीक है, बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन और एग्जेम्पशंस, ठीक है, अगर उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हुई, ठीक, तो सरकार बोलती है उसको रिटर्न डालना पड़ेगा। मतलब सर मान लो मैं चैप्टर 6 से की डिडक्शन लेने से पहले मेरी इनकम 5 लाख थी, ठीक है, और मैंने 6 से मैं डिडक्शन ले ली 3 लाख रुपीज की, तो अब मेरी इनकम 2 लाख हो गई, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो गई, 2.5 लाख से कम हो गई। तो मैंने बोला मैं रिटर्न ही नहीं डालूंगा। सरकार बोली पागल है, तेरी इनकम पहले कितनी थी डिडक्शन लेने के पहले? 5 लाख, 2,50,000 से ज्यादा है, तेरे को रिटर्न डालना पड़ेगा सर। ठीक है, तेरे को रिटर्न डालना पड़ेगा। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? ठीक है सर, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में चलते तो ये लिमिट 4 लाख हो जाती है सर, क्योंकि सर नया स्लैब आ गया, नए स्लैब में डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में लिमिट कितने से चालू होती है? 4 लाख से सर। ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में तो हमें 3 ही सेक्शन मिलते हैं सर डिडक्शन के, बाकी एग्जेम्पशन के पूरे सेक्शन हैं हमारे पास, बट डिडक्शन के तो 3 ही सेक्शन है। ठीक है, ये 54B है सर। ठीक, 3 ही सेक्शन है सर, ATCCD2, ATCCH2 और ATJJA। ये 3 ही सेक्शन हम डिडक्शन के क्लेम कर पाते हैं अगर हम 115 BAC ले रहे हैं। तो सर डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम करने के पहले अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है तो सरकार बोली आपको रिटर्न डालना पड़ेगा। आई बात समझ? क्लियर हुआ सबको? ठीक है, फिर उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। जो ये वाला पार्ट तो सिंपल, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं सर, क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं सर, ये यहां से अच्छे से पढ़ो। एनी पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जिसने डिपॉजिट किया सर 1 करोड़ से ज्यादा करंट अकाउंट में सर, करंट 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 याद रखना सर, करंट अकाउंट में, ठीक है, या फिर जिसने एक्सपेंडिचर किया है सर 2 लाख से ज्यादा सर फॉरेन कंपनीज, फॉरेन ट्रेवल करने में सर, ठीक है, कंपनी नहीं, ये कंट्री होना चाहिए सर, फॉरेन कंट्री होता है, कंपनी कैसे होता है सर? ठीक है, फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करने के लिए सर 2 लाख से ज्यादा खर्चा किए, या फिर जिसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज्यादा आता है। सरकार बोली बैठो भैया आप लोगों को रिटर्न डालना है। वो बोला भैया मैं साल का 10 रुपए कमाता हूँ। सरकार बोली वो भाड़ में जाए, तू बैठ और रिटर्न डाल, चाहे तू रुपए कमा या ना कमा, तेरे को रिटर्न डालना कंपलसरी है। ठीक है, ये जितने भी लोग पढ़ रहे हैं ना सर अपन, ये सब लोगों को रिटर्न डालना कंपलसरी अगर ये लिमिट से एक्सीड हुआ तो। जिसका टर्नओवर, सेल्स, ग्रॉस एसेट बिजनेस का एक्सीड करता है 60 लाख से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रोफेशन में 10 लाख से ज्यादा, वर्तमान से रिटर्न डालते हैं। ठीक है, टीडीएस टीसीएस अगर एग्रीगेट 25,000 या उससे ज्यादा आ रहा हो सर, आपका टीडीएस टीसीएस जो डिडक्ट हुआ है 25,000 से ज्यादा है सर, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 देख लेंगे टीडीएस टीसीएस का। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ रहा है सर, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट 50 लाख से ज्यादा, तो आपको रिटर्न डालना पड़ेगा सर। एग्रीगेट देखा जाता है, जितने भी आपके सेविंग अकाउंट है सर, सबको मिला के देखा जाएगा। बैठा दिमाग में? तो ये सब केसेस में, इन सब केसेस में भले ही आपकी इनकम जीरो हो तो भी आपको रिटर्न डालना पड़ेगा अगर आपका ये सब कंडीशन ब्रेक हुआ तो। ठीक है, कोई भी एक भी कंडीशन ब्रेक हुआ तो आपको रिटर्न डालना पड़ेगा सर। क्लियर हुआ?
डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैंने आपको बताया सर 31 अक्टूबर, बड़े बड़े लोगों के लिए सर, कंपनी, सर ऐसा पर्सन जिसको ऑडिट कराना पड़ा हो, या ऐसी फर्म जिसको रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड है सर, ये लोग बड़े बड़े लोग सर, ये बड़े बड़े लोग सर, इन लोगों के लिए 31 अक्टूबर। बाकी अपन आम आदमी छोटे लोग अपने लिए 31 जुलाई सर। बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ सर सबको? बैठा दिमाग में? ठीक है, 31 जुलाई इन एनी अदर एसएससीज, ठीक है, ठीक। पर अगर मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसको ऑडिट कराना पड़ा, टैक्स ऑडिट में फॉल करती है सर, तो सर उसके पार्टनर को भी फिर 31 अक्टूबर की डेट मिलेगी। ये ध्यान रखना, इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। एग्जाम में एक बार आया था सर कि सर ये 92E वालों के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग, ये ना फाइनल का सेक्शन है सर, ट्रांसफर प्राइसिंग का। अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग वाले तो सरकार बोली आपके लिए 30 नवंबर है सर लास्ट डेट रिटर्न फाइल करने की। क्लियर हुआ? अब 234A का इंटरेस्ट सर, सर आपको रिटर्न कब तक डाल देना चाहिए था? मान लो वर्तमान सर है, 31 जुलाई तक रिटर्न डाल देना चाहिए था। सर मैं भूल गया, मैं रिटर्न डाला 31 दिसंबर को। सरकार बोली कितने महीने हो गए? मैं बोला 8 9 10 11 12, 5 महीने। सरकार बोली 5 महीने का हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे सर, 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। समझ आया? बैठा दिमाग में? जब आप रिटर्न डालते हैं, और अगर आप रिटर्न डालते ही नहीं है, चोर हो, तो जिस दिन आपके खिलाफ असेसमेंट कंप्लीट होता है उस दिन तक हम आपसे 1% इंटरेस्ट लेंगे पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ सर। ठीक है, आगे बैठा दिमाग में सर? आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। 234F सर, अगर आप रिटर्न डालने में लेट हो गए तो सरकार आपसे फी भी लेती है सर। अब फी इस पे डिपेंड करती है कि आपकी इनकम कितनी थी सर। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख है, उससे एक्सीड नहीं करती, तो फी 1000 लेंगे। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा थी तो आपसे फी कितना लेंगे? 5000। तो इंटरेस्ट भी लेंगे, फी भी लेंगे। ठीक है, आधार इंटीमेशन ये आपको पढ़ना है तो पढ़ो, बकवास है छोड़ दो। ये देखो सर, सर ये तो हम ना बहुत अच्छे से सीखे थे सर, आईएचपी का लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये दो ही लौती चीज है जिसमें हम अगर रिटर्न ना भी फाइल करें, लेट भी फाइल करें तो भी क्लेम कर लेंगे। बाकी ये हेड में अगर हमें लॉसेस क्लेम करना है तो हमें रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बस इसके एक्सेप्शन है सर। सर बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न क्या होता है? वेरी सिंपल सर, मेरा प्रीवियस ईयर 25-26, इसकी रिटर्न की लास्ट डेट मेरे लिए 31 जुलाई 26 सर। ठीक है सर, रिटर्न मेरे को कब तक डाल देना चाहिए सर? 31 दिसंबर तक डाल देना चाहिए सर। 31 दिसंबर कहाँ से लाए सर? सर ये है सर, 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मेरा कब खत्म हो जाएगा सर? असेसमेंट ईयर 31 मार्च 27 में खत्म हो जाएगा सर, इससे 3 महीना पहले। ठीक है, ये मेरी लास्ट डेट है बिलेटेड रिटर्न या फिर रिवाइज रिटर्न डालने की। बिलेटेड मतलब मैं रिटर्न डाला ही नहीं था पहले, अब डाल रहा हूं, दैट इज बिलेटेड रिटर्न। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, अगर हमारे खिलाफ असेसमेंट हुआ होगा तो डेट ऑफ असेसमेंट, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। और अगर रिवाइज रिटर्न, रिवाइज रिटर्न मतलब सर पहले मैंने रिटर्न में गड़बड़ कर दी, बाद में उसे रिवाइज किया, तो सरकार बोलती है सर दोनों में विच एवर इज अर्लियर सर। ठीक है, सेम डेट है, बिलेटेड रिटर्न रिवाइज रिटर्न सेम डेट। पर एक बात याद रखना सर, अगर हमने बिलेटेड रिटर्न डाला है तो उसको भी रिवाइज कर सकता हूँ। अच्छा कितने बार रिवाइज कर सकते हो? 1 लाख बार बैठ के रिवाइज कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। बट सब काम ना 31 दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना, इससे लेट नहीं करना। ध्यान रहा? आओ 139(8) सर, ये अपडेटेड रिटर्न है। अपडेटेड रिटर्न क्या हुआ, क्या बोली सरकार? सर कोई पर्सन था जो अपनी रिटर्न डालना ही भूल गया सर, तो इसमें अमेंडमेंट आया है, और अमेंडमेंट से बहुत प्यारा बोला इन्होंने कि सर चाहे आप रिटर्न 139(1) में डाले हो, 139(4) बिलेटेड रिटर्न, फिर रिवाइज रिटर्न आप डाले हो नहीं डाले हो कोई बात नहीं सर, हम आपको अपडेटेड रिटर्न डालने का मौका देते हैं। मैं बोला बताओ कब से कब तक? बोले एकदम सिंपल है सर, एकदम सिंपल, प्रीवियस ईयर 25-26। ठीक है, इसके रिटर्न में डाल देता हूं सर
31 जुलाई तक। ये मेरा असेसमेंट ईयर, ठीक है, ये मेरा असेसमेंट ईयर कंप्लीट। यहां तक मेरे को रिटर्न डालना चाहिए था, मैं नहीं डाला सर, मेरा असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके बाद आ गया सर 27 28 असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद। सर विद असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद 12 मंथ्स के अंदर अगर रिटर्न डाल दिया, अब इसको बोलते हैं सर अपडेटेड रिटर्न, तो 25% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा सर। 28 29 सर असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 24 मंथ्स के अंदर रिटर्न डाल दिया तो 50% सर आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा सर। 29 30 सर, सर 36 मंथ सर, दिस इज द अमेंडमेंट पार्ट सर, दिस इज द अमेंडमेंट पार्ट। यहां अमेंडमेंट आया सर, इन्होंने ये अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट से इन्होंने बोला सर कि हम आपको और एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, और एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं कि आप रिटर्न डाल दो। पहले तो 24 मंथ्स लास्ट था हमारे पास अपडेटेड रिटर्न डालने का, इन्होंने अपडेटेड रिटर्न डालने का टाइम पीरियड बढ़ा दिया और बढ़ा के इन्होंने बोला सर हम आपको 36 मंथ्स एंड 48 मंथ्स तक दे रहे हैं, पर आपको टैक्स कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 60 and 70%। तो मैं अपडेटेड रिटर्न यहां भी डाल सकता हूं, बट टैक्स 60% एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। और अगर मैं 48 मंथ्स जो कि 31 32 सॉरी 30 31 में आ जाएगा, वहां तक भी डाल सकता हूं, बट सर मुझे 70% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सर अब अपडेटेड रिटर्न डालने के लिए इन्होंने 2 साल और टाइम दिया, मतलब असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद हमारे पास अपडेटेड रिटर्न के लिए अब 4 साल हो गया। भाई 4 साल में तो रिटर्न डाल ले, अभी भी नहीं डालेगा तो सरकार बोलती है सॉरी सर, अब आपके खिलाफ ना हम स्क्रूटनी सर सीजर में पकड़ेंगे आपको। समझ आई बात, ये अमेंडमेंट हुआ, चाहो तो चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। नॉन एप्लीकेबिलिटी, इन्होंने बोला सर अपडेटेड रिटर्न हम कुछ केसेस में नहीं डालने देंगे। मैं बोला बताओ, सबसे पहले लॉस रिटर्न है तो भूल जाओ सर, ठीक है, अगर आप लॉस वाली रिटर्न डालने बैठे हो तो अपडेटेड रिटर्न मत डालना सर। सर अगर आप रिटर्न डालने बैठे हो जिससे आपने जो पहले टैक्स डिटरमाइन किया था अंडर 193 4 5, 1 नॉर्मल 4 बिलेटेड 5 रिवाइज्ड, इसमें जितना आपने रिटर्न डिक्लेयर किया था उससे कम हो जाएगा आपका इनकम, उससे कम हो जाएगा आपका टैक्स लाइबिलिटी, तो सरकार बोली फिर अपडेटेड रिटर्न नहीं डालना देंगे। नेक्स्ट, आपका रिफंड इंक्रीज हो रहा है तो भी हम आपको अपडेटेड रिटर्न डालने नहीं देंगे। मैं बोला मुझसे क्या चाहते हो, मुझे कब अपडेटेड रिटर्न डालने दोगे? बोले भैया आपका टैक्स बढ़ना चाहिए, इन शॉर्ट रिफंड कम हो जाना चाहिए, तब हम आपको अपडेटेड रिटर्न डालने देंगे। अपडेटेड रिटर्न का मेन पर्पस क्या है? तुम चोर चमार थे साले, तुम पहले रिटर्न नहीं डाल रहे थे, हम तुम्हें रिटर्न डालने का एक्स्ट्रा मौका दिए। साले एक्स्ट्रा मौका क्या दे रहे, तू तो गले चढ़ गया। सरकार बोलती है एक्स्ट्रा मौका का मतलब ये है तू हमें, एक्स्ट्रा मौका का मतलब ये है तू हमें टैक्स दे। साले तू हमारा फायदा उठा लेगा, रिफंड ले लेगा, टैक्स लाइबिलिटी पहले की कम कर लेगा, लॉस की रिटर्न डालने बैठ जाएगा, तो फिर क्या मतलब वो अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट निकालने का? सरकार अपना फायदा देखेगी, आपका देखेगी, अपना देखेगी, ठीक है, ध्यान देना सर। सर्कमस्टेंसेस इन विच द अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फर्निश्ड, अपडेटेड रिटर्न आप नहीं डाल पाएंगे सर जिस साल आपने अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी फर्निश कर दिया, मतलब अपडेटेड रिटर्न को भी रिवाइज मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है, असेसमेंट, रीअसेसमेंट, कंप्यूटेशन और रिविजन ऑफ इनकम जो पेंडिंग है सर, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुई है सर, उस ईयर का आप अपडेटेड रिटर्न नहीं डाल सकते। ऑब्वियस सी बात है, आप समझो इनकम टैक्स वाले आपको चोर घोषित करने आ रहे हैं और आप भग से रिटर्न डाल दिए और अपडेट कर दिए, तो ऐसे में तो बच जाओगे सर। या फिर ये अमेंडमेंट है सर, नो अपडेटेड रिटर्न शैल बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन वेयर इन शो कॉस्ट नोटिस अंडर सेक्शन 148A। सर ये हमारे सिलेबस पे ना रे बाबा, ये फाइनल के सिलेबस में 148A क्या होता था सर, कैसे समझो, आसान भाषा में समझाओ। वो चोर लोग जो अपनी इनकम कभी दिखाते ही नहीं है, अनडिस्क्लोज इनकम वाले, इनको पकड़ते सेक्शन 148A में।
फिर इनके खिलाफ सर सीजर रेट सब होता है सर। भारी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट बोलते हैं फाइनल में इसको, फाइनल में बोलते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, वो लोग पकड़ाते हैं उसमें, इंटर में सेक्शन ही नहीं है सर। ठीक है, हैज बीन इशूड इन द केस आफ्टर 36 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। सर क्या बोलना चाह रहे हो सर? इन्होंने बोला आपको शो कॉस आ गया सर सेक्शन 148A में, ठीक है, आफ्टर 36 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। सर पर अपडेटेड रिटर्न के लिए तो 48 मंथ्स का टाइम पीरियड मिलता है, मिलता है, मिलता है, मैं कब मना किया, मिलता है। पर अगर आपको 36 मंथ्स हो गए और अगर आपके पास 148A की नोटिस आ गई, तो वो जो 48 वाला लास्ट वाला कॉलम था ना सर, अभी जो लिखा था ये 48 वाला लास्ट वाला, ये वाला लास्ट वाला 48 वाला, इसमें अपडेटेड रिटर्न आप नहीं डाल पाओगे सर, क्योंकि अब आपको वो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में पकड़ लिए, घुसेड़ के मारेंगे सर, छोड़ेंगे नहीं आपको। However, the above provision shall not apply where the order has been passed under 148(3) determining that it is not a fit case to the वाह वाह वाह। इन्होंने नोटिस इशू किया, नोटिस इशू करने के बाद इनको लगा ओ भाई साहब हमने गलत सेक्शन के अंदर नोटिस कर दी, सॉरी सॉरी। तो उस केस में अगर डिपार्टमेंट आपको सॉरी बोल दिया तो उस केस में फिर आपके पास ये वापस 48 मंथ वाला जो टाइम पीरियड था ये जिंदा हो जाएगा और आप अपडेटेड रिटर्न डाल सकते हो सर। आई बात समझ? ठीक है, आगे देखो। अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड इफ द ओरिजिनल रिटर्न इज लॉस रिटर्न एंड अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ इनकम। ये मैंने आपको बताया सर, पहले लॉस हो बाद में इनकम है, ठीक है, पहले इनकम थी बाद में लॉस है, ऐसा नहीं हो सकता सर, ठीक है, ध्यान रखना। अपडेटेड रिटर्न इज टू बी फर्निश्ड फॉर सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर इन द अबव केस 4। हाँ सर, अगर आप पिछले साल की इनकम चेंज कर रहे हो तो उसके नेक्स्ट ईयर भी अगर कुछ उसका इंपैक्ट आ रहा है तो आपको अपडेट करना पड़ेगा सर, ऑब्वियसली अपडेट करना पड़ेगा सर, ठीक है। इसके बाद पैन नंबर की कहानी है सर। ये पैन नंबर की कहानी तो यार बहुत सारी लिमिट्स दी हुई है और आपको ये लिमिट रीड करनी है, लिमिट तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई माई बाप नहीं है इस लिमिट का, आपको ये लिमिट याद करना पड़ेगा सर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है सर, ये लिमिट्स याद करना पड़ेगा, मैं आपको इसका ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूं सर, लिमिट पढ़ना पड़ेगा सर। कि सेल ऑफ मोटर व्हीकल है, ऑल ट्रांजेक्शन्स में चाहिए सर, ऑल ट्रांजेक्शन्स में, अदर देन टू व्हीलर, इनको सब में आपका पैन नंबर चाहिए। ये बता रहे सर, आप होटल रेस्टोरेंट में खाने जाते हो, 50,000 से ऊपर का बिल है, इनको पैन नंबर चाहिए सर। तो ये सब केसेस आपको पढ़ना पड़ेगा सर, प्लीज, बिल्कुल भी कोई स्टूडेंट ये छोड़ के नहीं जाएगा। ये बहुत सारे हैं, आई नो, मैं मना नहीं कर रहा, बहुत सारे नहीं है, बट 1 2 3 बार रीड करना ये याद हो जाता है, पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है इसको, आपको पढ़ना पड़ेगा, ये लिमिट ही याद करना पड़ेगा। और मैं क्या बोलूं, इसमें कोई शॉर्टकट थोड़ी कि सर याद करना पड़ेगा। हाँ, ये मैं कुछ इसके लिए अलग से नोट्स लेके आ जाऊंगा जिससे याद हो जाए, बट अभी तो मैं आपको ये बोलूंगा कि याद करना पड़ेगा, अभी इग्नोर मत करना। ये क्लैरिफिकेशन ना पढ़ो मुझे चलेगा। कोटिंग ऑफ आधार नंबर को लेके क्लैरिफिकेशन आप छोड़ दो, इसको भी नहीं करोगे तो चलेगा सर। रिटर्न को वेरीफाई कौन करता है, ये भी ना पढ़ो तो चलता है सर, चलता है, ये सब चलता है सर, ये ना भी पढ़ो तो भी चलता है। सेक्शन 140A क्या है ये? सेल्फ असेसमेंट। सर कुछ नाम समझ आ रहा है, सेल्फ असेसमेंट मतलब सरकार बोलती है जितना आपके हिसाब से, वर्तमान के असर के हिसाब से जो टैक्स पे करने का बनता है, जो आप खुद इज्जत से जाके गवर्नमेंट को दे देते हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। बात समझ आई? एकदम सिंपल। जो भी आपका टैक्स पेबल बनता है उसमें आप TDS TCS जो भी होगा पहले का माइनस कर दो और बचा वो आप हमें दे दो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेस टैक्स, ठीक है। सेक्शन 140B सर, ये क्या है सर? अपडेटेड रिटर्न पे टैक्स। अभी तो अपडेटेड रिटर्न पढ़ा है ना सर। अब सर एक आदमी ऐसा जिसने पहले कोई रिटर्न ही फर्निश नहीं किया, अलग लेवल का चोर चमार आदमी है सर, तो सरकार बोलती है उसका टैक्स कितना पेबल आ रहा है, लेस कर लो ये चीजें, कुछ अमाउंट एडवांस टैक्स का है, TDS TCS ये सब का है, ये सब माइनस कर लो, ऐड कर लो फी, 234F की फी, रिटर्न लेट फाइल कर रहा है उसकी फी, इंटरेस्ट ऐड कर लो 234A-B-C का एडवांस टैक्स वाला इंटरेस्ट और रिटर्न नहीं फाइल करने का इंटरेस्ट, एडिशनल इनकम टैक्स ऐड कर लो, एडिशनल इनकम टैक्स। अब वो तो डिपेंड करेगा सर, 25% 50% कितना क्या रहेगा वो तो डिपेंड करेगा सर, 25 50 60 70 कितना परसेंट वो तो डिपेंड करेगा सर। क्लियर हुआ सबको? तो इसका टोटल अमाउंट पेबल आ जाएगा सर। और अगर
एक इंसान है जिसने पहले रिटर्न फाइल किया है, अच्छा इंसान है भाई, चोर मत घोषित कर, पहले रिटर्न फाइल किया है। तो सरकार बोली पहले रिटर्न फाइल करके जितना अपने हिसाब से उसने टैक्स पे किया होगा उसको माइनस कर लो, और जो उसका टीडीएस टीसीएस वगैरह सब माइनस कर लो, बाकी बातें सेम। क्लियर हुआ? ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ एडिशनल इनकम टैक्स, एडिशनल इनकम टैक्स कैसे निकालेंगे सर? सरकार बोली 25% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। याद रखना सर, टैक्स और इंटरेस्ट का एग्रीगेट करते हो भाई साहब, टैक्स और इंटरेस्ट का एग्रीगेट करते हो, फी को मत ले लेना मेरे भाई। क्या बोला है? टैक्स और इंटरेस्ट का एग्रीगेट। भाई साहब ये ध्यान रखना सर। इसका ना एक क्वेश्चन है, मैंने जनवरी 26 के लिए कराया था, क्वेश्चन में कुछ नहीं बदला है, क्वेश्चन इज वेरी नाइस, मतलब मस्त क्वेश्चन है भाई, मस्त है। उसमें मैंने कराया और अभी मेरे स्टूडेंट जो है उनको भी मैं क्लासेस में करा ही रहा हूँ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है वो, बहुत प्यारा क्वेश्चन। फिर 234B का इंटरेस्ट कंप्यूटेशन ये हम पढ़ चुके हैं, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है सर। ठीक है, ध्यान रखना सर, 25, 50, 60, 70 इन टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल पे निकलता है सर। ठीक है, ये आप लोगों का क्या कंप्लीट हुआ? रिटर्न वाला चैप्टर कंप्लीट। आखिरी दिन इतना ही पढ़ना है, वो लिमिट को एक बार पढ़ लो, बस इतना ही पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं सर, इससे ज्यादा नहीं सर। ठीक है, आई होप मेरी बातें समझ आई होगी। ये हमने टैक्सेशन का रिवीजन कंप्लीट किया। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की मेरी जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदारी ले रहा सर, वो मेरी जिम्मेदारी, वो मैं करवा दूंगा, वो मैं अपलोड भी कर दूंगा, उसकी टेंशन ना लो, बट ये तो करो अच्छे से। तो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और प्रैक्टिस बैच अच्छे से प्रैक्टिस करो मेरे। ठीक है, कुछ लगे तो पूछ लेना, मेरा नंबर तो वैसे ही हर जगह शेयर्ड है। ठीक है, चलो, थैंक यू।